Hello student, today we are going to start a new topic, that is how to write question paper of board exam. मतलब बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसे लिखें। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसे लिखें मतलब कि एक क्वेश्चन पेपर, मान लीजिए मेरे पास तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मैंने बहुत ढूंढे, जो मेरे बोर्ड के पेपर थे वो तो मुझे मिले नहीं, तो मैं दूसरे के कहाँ से ले आ पाऊँगी। और मैंने सोचा PDF आपको दूंगी, लेकिन नहीं, तो मैंने ये ओल्ड पेपर है, हमको ये मिला है, ये हम ओल्ड पेपर है, ये क्लास 11th के पेपर है। मैं इस क्लास 11th के पेपर पे आपको बताऊंगी कि इसी के जैसे पेपर, मतलब अगर मान लो बोर्ड का पेपर, सपोज करिए कि ये बोर्ड का पेपर है, बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ये प्रीवियस ईयर का, मैं बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करें। लिखने का तरीका अगर अच्छा होगा तो बच्चों आपके मार्क्स बच सकते हैं, मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं लिखने के तरीके पे, क्योंकि टीचर उस समय ये देखता है लिखने का तरीका, सुंदर सुंदर लिखा रहेगा तो टीचर सही 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 नंबर देगा। अगर गंदा गंदा लिखा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है आपका लिखा हुआ, तो वो नंबर काट लेगा। ऐसा ना हो कि आपका लिखा हुआ अच्छा हो लेकिन आपका नंबर कट जाए, इसीलिए आपने सही लिखा और उसके बाद भी आपका नंबर कट जाए, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे देता है सेक्शन AB, उस पेपर में भी सेक्शन AB दिया रहेगा। पहले सेक्शन A में जो है क्वेश्चंस रहते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, 1 × 1 होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, तो अगर 12, इसमें 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चंस को हम अगर लिखना चाहें बोर्ड में तो कैसे लिखेंगे। हमारी कॉपी मिलती है पहले, कि हमें जो कॉपी मिलेगी, पेपर मिलेगा, उसको लिखना कैसे। तो पहले आपको ब्लैक पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। ब्लैक पेन की जगह आप या तो ये देखिए, ये राइटो की एक पेन आती है, एक राइटोमीटर करके पेन आती है, और एक ये राइटो पेन आती है। ये पेन जो है ये बहुत ही अच्छी जेल होती है, मैं सपोज आपको बताऊंगी कि ये पेन ही यूज़ करें। ये पेन का कलर जो है स्काई ब्लू है, जैसे नॉट अ ब्लू, दैट इज स्काई ब्लू। आपको 2 पेन लेना है, इसका कलर देखिए स्काई ब्लू आ रहा है, लेकिन इस पेन का कलर, मैं नहीं आपको कह रही हूँ किसी ब्रांड की पेन यूज करिए, बस मैं आपको कलर की बात कर रही हूँ। और इसका कलर देखिए कुछ डार्क है, इसका कलर ऐसा है, ऐसा ब्लू है, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, और इसका कलर है स्काई ब्लू। तो स्काई ब्लू और नेवी ब्लू में बहुत फ़र्क होता है। हेडिंग आप डालेंगे तो आपकी हेडिंग जो है दूर से पता चलेगी। ब्लैक पेन का प्रयोग नहीं करना है बोर्ड्स में। मैंने प्रीवियस ईयर का बोर्ड का देखा था, इस बार का बोर्ड का भी तो आया नहीं है। जब आपका सिलेबस आता है तभी बताया जाता है कि बोर्ड में कि आपका लिखना कैसे। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि इस्तेमाल करना है कि नहीं, यूज़ करना है ब्लैक पेन का नहीं। बट मुझे जहाँ तक पता है कि ब्लैक पेन का प्रयोग नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है ब्लैक पेन का। डोंट यूज़ ब्लैक पेन, क्योंकि ब्लैक पेन से कॉपी चेक होती है बोर्ड की, इसीलिए ब्लैक पेन नहीं यूज करना होता है। ये पेन है, इस पेन का कलर है डार्क ब्लू, इस पेन का कलर है स्काई ब्लू। इसलिए अगर आप दोनों पेन में से किसी एक पेन को चूज़ कर लीजिए हेडिंग डालने के लिए। मैंने जैसे चूज़ कर लिया, ये डार्क कलर में है, थोड़ी सी ब्लू में, तो मैं इसका यूज़ करूँगी हेडिंग डालने के लिए, और मैं इसका यूज़ करूँगी पेपर लिखने के लिए। और एक और बात, जेल पेन हो अगर तो उसको वाटर प्रूफ जेल पेन हो, या तो वो फैले ना। जैसे कि ये जेल पेन है, देखिए मैंने लिख दिया, तो कुछ पेन लिखो तो उसके बाद ऐसे जैसे ऐसे खींचो तो ये जो है फैल जाती है ना, तो फैलने वाली चीज़ ना हो पेन में, तो वो पेन जो अच्छी समझ लीजिए जेल पेन है। तो मैंने ये लिखा, तो अब कुछ पेन में ऐसे करो तो फैल जाता है, देखिए इसमें फैल नहीं रहा है ना। तो इसीलिए मैं इस पेन को आपको कह रही हूँ लेने के लिए, इसीलिए ये बोर्ड में बहुत हेल्पफुल होगी। अब देखिए हम लिखते कैसे हैं, इतना मैंने आपको बताया, इतना समझ में आ गया कि कैसे क्या हम बताना चाह रहे हैं। अब देखिए, अब लिखेंगे, आप पहले ही सेक्शन A डालेंगे, सेक्शन ए डालेंगे एक अच्छे से। सेक्शन ए पेपर, अगर मान लीजिए तो मेरे पास कॉपी है, अगर पेपर है तो पेपर के मिड में सेक्शन ए डालेंगे। फिर सेक्शन ए के जस्ट नीचे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 तो 3। अगर 3 के बाद आपको ये नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट 9 करना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। ये सब के लिए जगह नहीं बचाइए। फिर उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन 1 आंसर। दिखा, अब सबको दिख रहा है, क्वेश्चन 1 आंसर, और लिख करके आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इस पेन से, ये हल्की है मैंने इसलिए इसको सपोज किया, आप लोग को जो होगा, जैसा आप एफर्ट कर सकते हैं वैसा यूज करिएगा। तो क्वेश्चन ए का मान लीजिए ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए, ये वाली जो लाइन खींची रहती है इस लाइन के इधर ना लिखें, मेरा माने तो इस लाइन के इधर ना लिखें, मतलब अच्छा लगता है, कॉपी अट्रैक्टिव दिखती है। ए है, ए का ऑप्शन है 31 जुलाई 2018। मुझे लगता है कि एक ऑप्शन ये है, मान लीजिए
मानना अभी मैंने ये पेपर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता रही हूँ लिख करके। ठीक, लिख दिए हम ये। फिर अब एक लाइन छोड़ करके कुछ अच्छा दिखे, इसीलिए अब यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन 2 आंसर। ठीक, अब लिखेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी सही है, तो बी में मान लीजिए क्या दिया हुआ है, ये पीएचई का पेपर है ना। ठीक, अब आप लोग बताइए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। और कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, मैं साइड में यहाँ लिख के बताती हूँ, ऐसे पेन ले लिए। अभी कुछ बच्चों को तो इतना तो पता होता है ब्लू कलर से लिखना है, तो कुछ बच्चे एक ही पेन से पूरा लिख देते हैं। नहीं, ये सबसे गंदा लगेगा, आपकी कॉपी पे बैड इफेक्ट जाएगा, आपकी राइटिंग पे, राइटिंग भी आपकी पुअर हो सकती है ऐसे। तो ऐसे इतना जल्दी में रहते हैं, सेक्शन ए डाले, क्वेश्चन 1 का ए सही है, क्वेश्चन 2 का बी सही है, क्वेश्चन 3 का सी सही है। ये सही लग रहा है आपको, ये राइटिंग प्रोसेस आपको सही लग रही है कि ये राइटिंग प्रोसेस, जल्दी जल्दी बताइए, ये राइटिंग प्रोसेस सही लग रही है कि ये राइटिंग प्रोसेस। मुझे तो राइटिंग प्रोसेस ये सही लग रही है। अब टीचर अगर ये वाला देखेगा तो जल्दी अट्रैक्ट होगा, कि ये वाला देखेगा तो जल्दी अट्रैक्ट होगा, ये वाला देखेगा तो अट्रैक्ट होगा ना। ठीक, ऐसे तो एमसीक्यू करना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, सेक्शन बी आता है, देखिए सेक्शन बी है, इसमें सेक्शन बी में है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, पेज को टर्न कर लेंगे, अगर पेज नहीं है, पेज 32 से मोर देन 32 पेजेस होते हैं, तो सेक्शन बी, तो अब यहाँ लिखेंगे फिर ऐसे ही सेक्शन बी। सेक्शन बी में लिखेंगे यहाँ पे मिड में एकदम मिड में लिखेंगे या साइड में लिखेंगे, लेकिन इसके इधर नहीं लिखेंगे आंसर वांसर, यहाँ पे लिखेंगे तो ज़्यादा। जैसे आंसर 2, मैं आंसर 2 लिख रही हूँ, आंसर 1 मान लीजिए मुझे आ नहीं रहा है, तो आंसर 2 में जो है मैंने लिख दिया। मान लीजिए आंसर 2 में है कि एंशिएंट ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने कुछ भी लिख दिया, देखिए मैंने लिख दिया ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मुझे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो मैंने 6 को छोड़ दिया, मैंने लिख दिया आंसर, मैं आंसर 4 लिखूंगी, 3 नहीं आ रहा है मैं। तो 4 में कुछ भी दिया हो तो 4 में मैंने लिख दिया, मान लीजिए 4 का आंसर है। अब क्या लिखूँ मैं, 4 का आंसर ही देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 4 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 16 लिखेंगे, 16, और यहाँ पे दिया हुआ है 14, क्वेश्चन नंबर 14। ये सीक्वेंस चलेगा, क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस नहीं चेंज होगा। मैंने सोचा कि 1 2 3 4 करके होगा, लेकिन इसमें 15 16 करके है, तो मैं आपको शो कर देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा आप लोग को। तो हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। फिर उसके बाद मान लीजिए हमारा राइट द ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो आंसर 16 में है। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे हो गया, ऑब्जेक्टिव लिखना था ऐसे। अब ये सही लग रहा है प्रोसेस आपको, कि ये सही लग रहा है प्रोसेस, आंसर 14। ये प्रोसेस आपको सही लग रही है कि ये प्रोसेस सही लग रही है, आप जल्दी जल्दी बताइएगा, कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा। मुझे तो भाई ये अट्रैक्टिव लग रहा है, सामने सामने से पता चल रहा है। अभी मान लीजिए कुछ हो गया पेपर में, आपके यहाँ पे कट्टम कुट्टम हो गया कुछ, या टीचर से ही, टीचर लोग तो वहाँ खाते पीते भी रहते हैं, लेट्स जोक, टीचर लोग मान लीजिए खाते पीते यहाँ पे कुछ रख दिया, कप वप रख दिया, इस साइड में खराब हो गया, या मान लीजिए दूर ट्रैवल करके जानी होती है, यहाँ साइड में इसी ये लाइन क्यों खींची रहती है, पेपर्स के किनारे में लाइन इसलिए खींची रहती है
क्योंकि देखो ये पेपर है ना, किनारे में यहाँ लाइन खींची रहती है, दोनों साइड खींची रहती है। पता है क्यों? एनसीईआरटी बुक जब प्रिंट होती है तो उसका प्रिंटिंग देखिए, इस साइड भी हल्का गैप रहता है, इस साइड तो बहुत ही ज़्यादा गैप रहता है, नीचे भी वो छोड़ देती है। चाहती तो इस सेकंड पेज का कंटेंट इस पे यहाँ पे नोट कर सकती थी, नहीं, वो मानती है कि अगर किसी कारण से कॉपी बांधी जा रही है या कॉपी को जो कुछ हो गया, चूहे हुए काट देते हैं, कॉपी बहुत दिन तक रखी रहती है, कुछ साल बाद आप इसको निकालेंगे, तो इसीलिए साइड का ज़्यादा काटते हैं चूहे लोग ना, साइड का। या तो बांधते वक्त कापी अगर ऐसे बांधते हैं ना तो ऐसे फोल्ड हो जाती है, ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती है ना, ऐसे फोल्ड हल्के पेज की कॉपी रहती है तो ऐसे फोल्ड होती है ना, तो फट भी जाती है, वहाँ पे सिंबल बन जाता है कि यहाँ से मतलब फोल्ड किया गया था। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा गैप यहाँ पे बीच में छोड़ा रहता है, बीच में हम अपना कंटेंट लिखते हैं, इसीलिए बीच में की अच्छे से रहती है। इसीलिए मैं मानती हूँ कि इस लाइन के इधर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि इस लाइन के इधर अभी फट गया या कुछ हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा गैप बनाए रखना चाहिए, इस साइड भी ना। और देखो ऊपर भी ऐसे बना रहता है, चाहे तो डेट यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डेट कंटेंट के लिए ही, बट मकसद कुछ और है। आप लोग को मुझे लगता है कुछ समझ में आएगा कैसे लिखना है, पेपर लिखना कैसे। ये ठीक हो गया, मैंने आपको इतना बता दिया पेपर लिखना कैसे। और दूसरी ट्रिक बताते हैं हम आपको, पेपर लिखने के बाद, पेपर लिखने के बाद पेपर के मिड में यहाँ पर जो ये मिड होगा, इस पेज, इस साइड के पेज के नहीं, इस साइड के पेज पे यहाँ पे लिखेंगे PTO, पेज टर्न ओवर। पेज टर्न ओवर का मतलब होता है कि पेज को टर्न करना है, अब पेज टर्न करना है, यहाँ से टर्न करना, इधर लिखा हुआ है। जैसे कि बोर्ड में टीचर्स ये देखते हैं लिखा हुआ है कि नहीं पीछे, नहीं, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कॉपी हमारी तो हमने सब लिखा रहता है, लेकिन कुछ टीचर कुछ पेज पीछे भूल जाते हैं, जिसके कारण वो नंबर वहाँ नहीं मिल पाता है, इसलिए ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है, PTO। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पेपर कैसे लिखें, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो कैसे लिखें, अट्रैक्टिव वे में कैसे पेपर लिखें, और राइटिंग बहुत क्लीन होनी चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए। मेरी राइटिंग देखिए आप, कुछ सुंदर नहीं है, मैं बहुत कर्सिव नहीं लिखी हूँ, लेकिन तब भी मेरी राइटिंग अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत साफ, कट्टम कुट्टम नहीं है। मान लीजिए ये हमारा आंसर गलत है, या आंसर हमारा गलत है, तो इस गलत आंसर को अगर काटना है तो वन टाइम में ही काटना है इसको, एक बार में ही। ये नहीं कि अब ये गलत हो गया तो इसको ऐसे 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 रंग डालें, नहीं अच्छा लगेगा। पेपर कॉपी खुलते ही पहले आपका ये रंगा हुआ ही दिखेगा, तो टीचर का मूड दूसरे साइड चला जाएगा, और जब फिर टीचर सोचेगा जब यहाँ पे कट्टम कुट्टम है तो पूरा में कट्टम कुट्टम होगा, तो पूरा कट पिट खोजने लगेगा और आपका नंबर कट जाएगा। आपको अच्छा नंबर लाना है तो जब भी गलत हो तो वन सिंगल लाइन में कट करें, या तो ऐसे कट कर दें, या तो उसके ऊपर ऐसे क्रॉस बना दें। दो, किसी चीज़ को अगर कट करना है तो उसके ऊपर ऐसे क्रॉस बना दें, या तो उसे वन टाइम में ऐसे कट कर दें, वन लाइन, या तो ये लाइन ऐसे चला दो, या तो ये लाइन ऐसे चला दो, या तो इधर से चला दो, लेकिन इसको कट करो, कट एक बार में करो, उसको गोजा गाजी ऐसे 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 रंगना नहीं है, इसको कॉपी बहुत गंदी दिखती है ऐसे। और सेक्शन ABC जो है वो एकदम मिड में, कॉपी के मिड में डालना है, दोनों 2 पार्ट्स में डिवाइड करने पे कॉपी का जो मिड आता है वहाँ पे डालते हैं सेक्शन ABC, और इस लाइन के थोड़ा सा जस्ट बगल में ही, ज़्यादा दूर नहीं कि यहाँ पे आंसर डालना है। कुछ बच्चे यहाँ पे भी आंसर डालते हैं तो भी अट्रैक्टिव होता है। और कोशिश करिए कि जिस आंसर में अगर जो वर्ड आया है एंशियंट ओलंपिक इस क्वेश्चन में पूछा तो इस क्वेश्चन के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दिया पेंसिल से, एंशियंट ओलंपिक जहाँ जहाँ आया ओलंपिक गेम, एंशियंट ओलंपिक, या किसी राइटर का नाम लिखते हैं या कोई डेट लिखते हैं आप, तो उस डेट के नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, उससे टीचर का माइंड खींच कर वहाँ जाएगा और टीचर तुरंत देखेगा ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये पॉइंट लिखा है तो इसका मतलब आंसर तो सही होगा, तो तुरंत वो आंसर ऐसे सही करके 2 आउट ऑफ 2 मिल गया आपको। आपकी पूरी कॉपी वो रीड नहीं करना चाहेगा, सिर्फ अगर आप, जैसे कि आपने ये पेपर है, मान लीजिए मेरी कॉपी लिखी है, एंशियंट ओलंपिक के बारे में पूछा तो मैंने एंशियंट ओलंपिक पे एक बार अंडरलाइन कर दिया, फिर एंशियंट ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, पूरी कहानी तो लिखे कि एंशियंट ओलंपिक स्टार्टेड ऑन दिस डे वो, लेकिन जो डेट है उस डेट के नीचे जब मैंने ऐसे अंडरलाइन कर दिया, मान लीजिए 1926, मान लीजिए मैंने कोई डेट लिख दी, इस डेट के दिन ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था, तो इस डेट के नीचे से अंडरलाइन कर दिया, तो टीचर का दिमाग तुरंत खींच करके उधर जाएगा, देखेगा अरे ये तो अंडरलाइन किया हुआ है, तो देखेगा अरे ये तो सही है, ये तो सही लिखा है, सही वर्ड्स पे अंडरलाइन है, तो तुरंत ये पूरी कहानी आपका सेंटेंस नहीं चेक करेगा और तुरंत वहाँ पे आंसर दे देगा, आपको आंसर क्या देगा, पूरे मार्क्स दे देगा, आपको कुछ करने की तब जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा यही पॉइंट था मेरे लिए। मैं समझती हूँ कि अगर जहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट दिखता है, जैसे कि कुछ आंसर होते हैं 2 और 3 वर्ड्स में कंप्लीट हो सकते हैं, लेकिन हमको घुमा फिरा के लिखने की आदत होती है, सेंटेंस बनाने की आदत होती है, जिस आदत से हम लोग मजबूर हैं, इसीलिए हम लोग को पूरा लिखने लगते हैं, हर सेंटेंस को बनाने लगते हैं, इसीलिए
हम वो वर्ड्स छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, आप बुक रीड करिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ने के बाद उसे अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, पेपर में वही वर्ड्स लिख दीजिए, कुछ घुमा फिरा के इज एम आर वॉज वर का प्रयोग करिए कि दिस एंशिएंट ओलंपिक आर स्टार्टेड, आर आया ना, तो आर को अंडरलाइन नहीं करना है। मैंने कहा एक बच्चे से कि मतलब अंडरलाइन करना होता है, तो उसने पेपर में पता है पूरे आंसर को ऐसे अंडरलाइन किया था, पूरा आंसर ऐसे ऐसे अंडरलाइन था उसका। तो पूरा आंसर नहीं अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन वही करना है जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। जैसे कि एंशिएंट ओलंपिक पूछा है, तो एंशिएंट ओलंपिक से रिलेटेड जो चीज़ है, एंशिएंट ओलंपिक की डिस्कवरी कौन किया था, तो जो डिस्कवरी किया था उसके नीचे से अंडरलाइन करना है, जो डिस्कवरी किया था, ये नहीं कि किस पूरे पे एंशिएंट ओलंपिक डिस्कवर्ड बाई ऑन दिस डेट, ये वो डेट और कौन किया था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब चीज़ों पे अंडरलाइन करते हैं, पूरी कहानी पे अंडरलाइन नहीं करना है। मुझको लगता है इतना सब आपको समझ में आ गया होगा और आप बोर्ड में बहुत अच्छा करेंगे, बोर्ड आने वाले हैं सबके, सबको बोर्ड के लिए बेस्ट ऑफ लक, वेरी 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 बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक। फोड़ दीजिएगा, पेपर फाड़ दीजिएगा, फाड़ने का मतलब फाड़िएगा नहीं, फाड़ दीजिएगा, पूरा अच्छे से पूरा लिख दीजिएगा और सबके नंबर आने चाहिए बहुत अच्छे, और सब लोग प्रिपेयर कर ही लिया होगा। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में अभी तो बहुत टाइम है, टू मंथ्स आर, हाँ 2 मंथ्स बचे हैं अभी, तो 2 मंथ आपके बचे हैं, 2 महीनों में आप बहुत कुछ पढ़ लीजिए, कुछ रिवीजन कर लीजिए, कुछ ट्रिप्स ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं देख लीजिए, और वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक, बाय।